हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई एक और अपनी नई वीडियो के साथ। आज एक रेसिपी लेके। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे आम का चटपटा अचार, जो बहुत इजीली बन के तैयार हो जाता है, बट मुझे लगता था बहुत ज़्यादा मुश्किल। तो आज मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाने वाली हूँ। और क्या कहते हैं, आप लोग ज़रूर कमेंट में बताना कि आप लोग किस तरह से आम का अचार डालते हो। तो सबसे पहले हम लेंगे एक बड़ा बर्तन, टब हो या फिर कोई बाल्टी हो, मतलब वॉश करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया टब, और टब में डाल दिया ढेर सारा आम, और उसके बाद डालूँगी ढेर सारा पानी। उससे पहले मैं शिवांश को करूँगी एक तरफ, क्योंकि ये बार बार मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था और डर लग रहा था जो इसके पीप होता है वो लग जाएगा तो खुजली वगैरह हो जाती हैं बच्चों को। और बच्चों को क्या, मुझे जब मैंने आम धोया तो मेरे हाथ में खुजली बहुत देर तक लगती रही, क्योंकि इसका पीप जो है नुकसान थोड़ा देता है। फोड़े फुंसी, खुजली, इस तरह के रैशेस हो जाते हैं। तो इसे जितना ही मैं मना करती हूँ उतना ही मुझे परेशान करता है। इसको बार बार बाहर वाले कमरे में छोड़ कर आ रही थी। अब मुझे इसको ना परमानेंट बेड पे शिफ्ट करके आई हूँ खिलौने के साथ, और बहुत, लेकिन बेड पे बिठाकर आई तो हूँ। टेंशन है कि ये गिर ना जाए, क्योंकि उतरने की कोशिश होती है, लेकिन शुक्र अभी तक उतरना आया तो नहीं है, लेकिन कोशिश चलती है। और डर लगता है कि ये चोट वोट वगैरह ना लगवा ले उतरने के चक्कर में, है ना। तो अभी मैं उसको बिठा कर आ गई हूँ, और इसमें डाल दिया है ढेर सारा पानी, और इसे अच्छे से हम रगड़ रगड़ के धो लेंगे। और धोने के बाद देखिए, मुझे लगता है फिर से शिवांश आ चुका है, किसी ने उतार दिया, या तो परी का काम होगा। परी बहुत ज़्यादा परेशान करती है, वो अगर होता हुआ देखेंगे तो उसको उतार के नीचे बिठा देगी। मुझे लगता है परी ने उतार दिया उसको, और देखिए फिर से ये हाजिर हो गया है। और बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, जितना मैं मना करूँगी जिस काम को वही करना है इन दोनों को, खासतौर को परी और शिवांश को। तो यहाँ पे मैं रगड़ रगड़ के अच्छे से धो लूँगी आम को, क्योंकि जब आम पेड़ पे टूट के नीचे गिरते हैं तो मिट्टी, धूल मिट्टी लग जाती है, और ज़रा से भी धूल मिट्टी रहेगी तो सारी मेहनत जो है हमारी ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमें 2 से 3 पानी में अच्छे से आम को धो के रख लेना है। इन्हीं की कमी रह गई थी, और मेरे कहने लाख कह लो, कुछ भी कह लो, पर परी तो बिल्कुल भी मान नहीं सकती है। मैंने कहा खुजली होगी चाहे कुछ होगा ना तो मेरे से मत कहना। और पहले हम पानी को निकाल लेते हैं, पानी को कह रही हूँ, सॉरी, आम को पानी में से निकाल लेते हैं। और मम्मी जी आ चुकी थी, तो हमने काटना स्टार्ट किया है। और सबसे पहले मम्मी लगी थी, मम्मी कहती लाओ मैं कटवा देती हूँ, क्योंकि अकेले काटने में बहुत समय लग जाता। तो यहाँ पे हमने काटना शुरू कर दिया है, और मम्मी और मैं दोनों ही लग चुके हैं काटने में। पता नहीं कब तक हाथ दुख जाते, बहुत मुश्किल होता है। पता मेरे तो छाले भी पड़ गए थे, इतने मुश्किल में ये कटे हैं। सोच रहे थे कि जो आम वाले भैया थे ना, उनके पास हो काटने वाले, तो उनके पास तो वो दाब सा होता है जिससे काटते हैं, वो था ही नहीं। और दूसरी बात, हमें पसंद भी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें पसंद नहीं है कि बाहर से ही कटवाएं, क्योंकि बिना धोए काटना होता है, और काट कूट के कैसे भी दे देते हैं। और घर पे फिर उसको वॉश करो, उसमें रेत वगैरह सब मिल जाता है, अच्छे से धुलता भी नहीं है। तो इसीलिए ना हम लोग घर पे ही काटते हैं, और इस तरह से काट कर मतलब ये रहता है अपने हाथ से साफ़ सुथरा करके, जिस तरह से चाहो उस तरह से चीज़ों को तैयार कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए, हमने सारे मतलब आम काट लिए थे, इस तरह से पीसेस कर लिए थे, और एक बाल्टी ले लिए, उसके अंदर पहले थोड़ा सा आम डाला है, ठीक है। जो कटे हुए पीसेस है वो काट के ऊपर से नमक डालना है, फिर मतलब लेयर लगाना है, एक लेयर जो होता है आम के पर चढ़ इकट्ठा करके दबा के अच्छे से मम्मी ने ढक के रख दिया। इसे रात भर के लिए हमें ऐसे ही रखना है, ताकि जितना भी इसमें जितना हो सके ये पानी छोड़ देगा। जो हमारे ये पीसेस, क्या कहते हैं, आम के पीसेस है ना, ये सारे आम पानी छोड़ देते हैं नमक से। तो जाहिर सी बात है, किसी भी चीज़ में पानी कह रही, सॉरी, नमक डाल दो तो वो पानी छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इससे ज़्यादा खट्टे नहीं लगते हैं। नॉर्मल जैसे मतलब आम का होता है ना खट्टापन, वो थोड़ा कम हो जाता है।
तो नॉर्मली बनता है, मतलब बहुत मतलब टेस्ट अच्छा आता है। कुल मिला के बात में ये है कि ज़्यादा खट्टे नहीं बनते हैं। और जिसे खट्टे चाहिए वो जो ये पानी इसमें से निकलेगा ना, वो मतलब आप रख सकते हो, उसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं लास्ट में। तो यहाँ पे क्या क्या, सबसे पहले हमने पानी में से निकाल के सारे क्या कहते हैं आम के पीसेस सुखा दिए हैं। और 1 दिन का धूप लगाना, ज़्यादा नहीं लगाना है, क्योंकि ज़्यादा ना ही तो ये सूखने चाहिए ना ही ज़्यादा कच्चे रहती हैं। बस इस तरह से हो कि बस 1 दिन की धूप लगे और ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाए, ठीक है। तो हवा भी थी, धूप भी थी, तो 1 दिन का धूप काफ़ी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सुखा दिया है आम को अपने, और बस अब चलते हैं नीचे और बाकी की जो तैयारियाँ वो हम करेंगे। मम्मी मसाला वगैरह लाएंगे, बताऊंगी मैं आपको। और इन्हें तो बिल्कुल भी चैन नहीं है, कहीं भी जाओ ये पीछे पीछे लगी जाते हैं दोनों। आर्यन तो नीचे रह रहता है, कैसे भी डाल पट के उसको बिठा दो, नहीं तो वो भी आ जाएगा, लेकिन ये दोनों तो बिल्कुल नहीं मान सकते। फ्रेंड्स कुछ इस तरह से सूख कर मतलब हो जाएगा, ज़्यादा सूखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने मसाले ले लिए हैं, लाल मिर्च, कलौंजी, हल्दी, मेथी, नमक, तेल कच्चा, और साथ ही सौंफ को मैंने दरदरा सा पीस लिया था, बस 1 चक्कर लगाया था। तो मम्मी ने मेथी पता है पहले ही डाल दिया था, बस दिखाने के लिए आपको रखा था। मेथी मम्मी ने डाल दिया था, और फिर कलौंजी डाली है, हल्दी डाली है, और साथ ही उसके बाद सौंफ थी जो हमने दरदरी पीसी थी वो डाली है। वो सारी चीज़ों को डाल के तेल डाला, लास्ट में नमक डाला है, और मिर्च थी वो मिर्च, मतलब कुल मिला के जो मसाले थे हमारे पास वही डाला, और फालतू एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं डाला। सिर्फ मिर्च, हल्दी, क्या कहते हैं कलौंजी, मेथी और सौंफ, ये और तेल, ये 4-5 चीज़ें जो हैं हमने डाली है। और अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। मम्मी ने खूब हाथों से मसल के इसको मिक्स किया है, ताकि मसाले सारे उसमें क्या कहते हैं आम के पीसेस में अच्छे से मिल जाए, कसर ना रह जाए कोई। और मम्मी को क्या कहते हैं मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है, अगर शायद मैं बनाती तो सारा ही डाल देती, लेकिन ज़्यादा हो जाता। लेकिन जितना मम्मी ने डाला है ना उतना ही काफ़ी है, मतलब अचार बढ़िया बना, एकदम मस्त बना, ना ही तो ज़्यादा तीखा है ना ही ज़्यादा क्या कहते हैं फीका है। नमक वगैरह सब कुछ परफेक्ट, मैंने चेक किया था जब मम्मी ने मिलाया था, मैंने इसलिए चेक किया पाऊँगी, लेकिन काफ़ी था इतना मिर्च मसल के अच्छे से। हमारा जो अचार है डिब्बे में और तैयार हो। मतलब हार्ड लगता था कि हाँ आम का अचार इतनी आसानी से नहीं बनता और हर कोई नहीं बना सकता, लेकिन हाँ आसानी से पिछले साल भी हमने अचार डाला था, लेकिन सारा ख़राब हो गया था, बिल्कुल बेकार हो गया था। उस पे मतलब काले रंग की फुई जमते जाती थी, तेल वगैरह सब कुछ ऊपर तक हमने डाला था, फिर भी वो अचार बचा नहीं, सारा ख़राब हो गया। और फ्रेंड्स इस बार देखते हैं कि कैसा रहता है। तो फ्रेंड्स चलिए, अचार बन के तो तैयार हो गया, रेसिपी मतलब आपको दिखा दी है। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और बस डिब्बे में हमें डालना है और 1 दिन का धूप लगाना है। तो आप लोग ज़रूर बताना कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलूँगी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ्रेंड्स नमस्ते।